तो घर में बच्चों को अमल दिखाया करो। आप अगर अपने बेटों को समझाते हो कि बहनों के साथ अच्छा सलूक करो, ये उस ज़माने की बात है जब घर में बच्चे बच्चियां हुआ करते थे, अब तो एक आध होता है, तो वो सारा सेटअप ही बर्बाद हो। पहले ये होता था 7-8 बहन भाई हैं तो माँ बाप भाइयों को हुक्म देते थे भाई बेटों को भी बेटियों का भी ख्याल करना। अब तो टियाँ है ही नहीं, टी रह गई है, बेटियां नहीं होती, एक आध बेटी होती, वो खुद ही अपना ख्याल रख लेगी, उसके लिए आपको ना वसीयतें करने की ज़रूरत ना तकल्लुफ़ की। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके यहाँ बच्चे बच्चे होते हैं, ख़ानदान होते हैं, चाचे मामे ख़ानदान घर आबाद होते हैं, तो उनके लिए खुसूसी पैकेज अभी मैं पेश कर रहा हूँ कि जब वो अपने बेटों को समझाएं कि अपनी बेटियों का ख्याल करना, तो क्या मतलब भाइयों को समझा रहे हैं बहनों का, तो फिर आपने उनके सामने अपनी बहनों का ख्याल करके दिखाना है। अपनी बहनों को दावत दो, उनको हदिये दो, उनको पैसे दो, बच्चों को पता चले हमारा अब्बा अपनी बहनों का इतना ख्याल करता था, तो हमें भी अब्बा के जाने के बाद अपनी बहनों का ख्याल करना है। उनको पता है अब्बा के पास नसीहतों के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरी तकरीर अब्बा की 1 घंटे की होती है, लेकिन अब्बा की जब बहनें आती हैं तो अब्बा 5 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों को आपने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे भाइयों में कोई गरीब हो जाए, भाइयों में पहले होते थे, अब भाई भाई नहीं, एक आध बच्चा ही बस, सारा बर्बाद होगा। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना, इधर पकड़ के चित्रौल लगाना शुरू कर दूं कि तुम लोगों ने फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में आके कैसा बेड़ा गर्क कबाड़ा कर दिया अपने घरों का यार, सारा फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए शादी करने की जरूरत ही नहीं थी तुम लोगों का यार। शादी तो होती बच्चे पैदा करने के लिए, ऐसे ही थोड़े दिन रह गए थे, जिंदगी गुजार लेते। टेंशन, बेगम की टेंशन की भी क्या जरूरत है, और अगर टेंशन ले लिए तो एक आध बच्चे, एक से ज्यादा, तो फिर उसकी टेंशन होती है। बच्चों की वजह से तो बीवी को पाल रहा होता है आदमी। खैर अब ये बातें फिर खवातीन नाराज होती हैं, वैसे भी पालता है, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों की वजह से।